नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो नंबर है, दोस्तों यहाँ पर 126वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए 125 वीडियो दिया है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो में है दोस्तों यहाँ पर 55 प्रश्न है और 55 प्रश्न आपको कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको रीट का एग्जाम पेपर क्रैक करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब तक हमारा संविधान स्टार्ट हो रहा था। दोस्तों यहाँ पर संविधान में 122वें नंबर से स्टार्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें पार्ट 1 जिसमें देखिएगा संविधान का निर्माण हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये हमने कंप्लीट किया था 125वें नंबर के वीडियो में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और संसद हमने कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर यानी कि भारत का संपूर्ण संविधान, जो कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, और इस भी आने की संभावना यहाँ पर एग्जाम में, चाहे आप बनपाल, राजस्थान, एसआई, पटवा या की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। और मैं रेट स्पेशल बता दूं दोस्तों यहाँ पर, जो यहाँ पर आपकी आरवीएससी की बुकों से बनाए गए हैं क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद 5 भारत के संविधान के, उसके बाद यहाँ पर जो करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रधान एवं मंत्री मंडल दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहला सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? और सामने है अनुच्छेद 14 या फिर 52 या फिर 61 या 55। तो दोस्तों ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 दोस्तों, और यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अनुच्छेद 14 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना, एक एक अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों यहाँ पर, चुनाव की कम से कम 2 अनुच्छेद आपको इन संस्थाओं के याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 75 हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बताइएगा कौन सामने है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सत्ता दल का अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप या फिर जगजीवन राम या फिर मनमोहन सिंह? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरण सिंह हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुई थी? बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा, इनमें से एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, इंदिरा गांधी की दोस्तों यहाँ पर पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई सन 1984 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? और सामने है, तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी, या कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? और सामने है, बताना होगा, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार चल रही है उसमें वर्तमान में कितने प्रकार के मंत्री है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयोग जाएगा। देखिएगा, उसमें राज्यों के लिए होते हैं, कैबिनेट मंत्री केंद्रीय संस्था होते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक होते हैं उप मंत्री
यहाँ पर, तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, कितनी है? 30 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 25 वर्ष है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर ये तो आपको पता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 46 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बीच में। अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज बने रहिए यानी कि अंत तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है और सामने बताना होगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा फिराकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को देखकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान के द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है या फिर संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर उपयोग सभी असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संविधान द्वारा गठित है दोस्तों। यहाँ पर संविधान में इनका वर्णन मिलता है प्रधानमंत्री का, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 75 में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि ये पद संवैधानिक तौर पर यानी कि बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताएगा करेक्ट आंसर देखिएगा, यानी कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार, केवल 2, फिर केवल 3 बार या फिर कितनी भी बार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे कौन? इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर नरेंद्र मोदी या फिर उपयोग सभी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगर इनमें मनमोहन सिंह भी देता तो वो भी आ जाता दोस्तों यहाँ पर, और इंदिरा गांधी रही थी दोस्तों यहाँ पर 2 बार रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार रहे थे, नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, और मनमोहन सिंह भी 2 बार रहे थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आमतौर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं है या फिर राज्यसभा का सदस्य या फिर लोकसभा का सदस्य या फिर दोनों सदनों का सदस्य? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा आम तो है, तो ध्यान रखना ये लोकसभा का सदस्य हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको पता है जब इंदिरा गांधी सन 84 में प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसको राज्यसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों यहाँ पर, फिर किसी सीट से लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ा था, तब जाके दोस्तों यहाँ पर वे पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री का पद पर बनी रही थी दोस्तों यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर चुनाव नहीं जीतती दोस्तों यहाँ पर लोकसभा को, तो उससे इस्तीफा देना पड़ जाता था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखने ना, यानी कि लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर। 6 महीने के भीतर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा का सदस्य का चुनाव जरूर जीतना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, अगर प्रधानमंत्री बन रहना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न सदन में से बहुमत दल का नेता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं या फिर लोकसभा दल का नेता या फिर चुनी नहीं जाती बल्कि वंशानुगत होते हैं? चुना नहीं जाता बल्कि वंशानुगत होते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है दोस्तों यहाँ पर, इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय
विधानसभा का सदस्य था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जब प्रधानमंत्री बना था तो उस समय विधानसभा का सदस्य था, कौन था? चौधरी चरण सिंह, बीबी सिंह, या फिर एचडी देवगौड़ा, या फिर चौधरी चरण सिंह। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एचडी देवगौड़ा हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी भी थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जब पहली बार चुनाव जीत कर आए थे तो ये लोग यहाँ पर विधानसभा था, यानी कि मुख्यमंत्री था, कहां का? गुजरात का। ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? और सामने है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, जी हाँ दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई थी, और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ये तीनों प्रधानमंत्री की यानी कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? और सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो बताएगा इसका करेक्ट आंसर, देखिएगा प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों यहाँ पर। मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहा था, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसने अपना इस्तीफा दे दिया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव हुए थे, फिर से यहाँ पर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति भारत के, तो ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और सामने है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सामने है तो इसका लाया गया था, तो इसका आंसर आपको में देना होगा। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हो सका था, तो ध्यान रखना बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर। किस अनुच्छेद के तहत? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? और सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाता है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मंत्रिमंडल संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो प्रधानमंत्री करता है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का गौरव किस व्यक्ति को हासिल है? और सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपको याद करने हैं अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है दोस्तों यहाँ पर। आप अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं दोस्तों यहाँ पर, पीछे मुड़कर मत जाना दोस्तों यहाँ पर। मंजिल इंतजार कर रही है दोस्तों यहाँ पर, केवल आपको मंजिल का ताला खोलना है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा 4 साल के लंबे इंतजार के बाद दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा ये जो 60 दिन है, जो 50-60 दिन है दोस्तों यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत है दोस्तों यहाँ पर। तो जितना हो सके स्टडी किया करो दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके अपने कर लो दोस्तों यहाँ पर। और एक बात और बता दूं दोस्तों यहाँ पर, आपको दोस्तों यहाँ पर यानी कि 26 सितंबर को आपकी एग्जाम है, और 26 से 15 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि पूरे कोर्स
हो जाने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9 दिन का समय बचता है और 9 दिन यहाँ पर एक बार फिर से यानी कि कंप्लीट कोर्स करना होगा दोस्तों यहाँ पर 9, तब जाकर आपको पूरा याद रहेगा दोस्तों यहाँ पर और आप 26 सितंबर के एग्जाम को पूरी तरह क्रैक कर दोगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोरारजी देसाई हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नीति आयोग कौन होता है? और सामने तो सबका सही आंसर है प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन? ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी प्रधानमंत्री होता है दोस्तों यहाँ पर। नीति आयोग अंतरराज्यीय परिषद आयोग कौन? वो प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त संस्था निम्न में से किस में निहित होती है? मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, इनमें से सभी या फिर मंत्रिपरिषद में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में होती है। अगर मंत्रिपरिषद के एक सदस्य पे दोस्तों यहाँ पर अविश्वास पारित हो जाता है तो सारी मंत्रिपरिषद गिर जाती है दोस्तों यहाँ पर, सबको इस्तीफा देना पड़ता है, दोबारा नए सिरे से चुनाव होते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और सामने तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री के कार्य है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। एक चीज और मैं बताऊंगा जब वीडियो के अंत में दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट और बता दूंगा। अगला देखिएगा कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद का सदस्य। जी हाँ दोस्तों संसद का सदस्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन है? ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों यहाँ पर। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री के साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है उनको भी दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि शपथ दिलाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर बताएगा करेक्ट आंसर देखिएगा कोई संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? और सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है 6 महीने तक दोस्तों यहाँ पर। फिर 6 महीने के बाद दोस्तों यहाँ पर उस सदन का सदस्य बनने के लिए चुनाव जीतना अनिवार्य होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है कितनी होती है? मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल के से कम होती है या फिर मंत्रिमंडल से अधिक होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिएगा आपको पता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद अलग अलग है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मंत्रिमंडल से अधिक होती है दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं रहता है? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या फिर संसदीय सचिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय सचिव दोस्तों यहाँ पर मंत्रिमंडल का ये सदस्य नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नए हैं और नए स्टूडेंटों के पास ये वीडियो अगर जा रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो हमारे सब्सक्राइबर है दोस्तों यहाँ पर वो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अपने वीडियो को दोस्तों। यहाँ पर वीडियो नंबर 126 में नंबर है दोस्तों यहाँ पर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन और सामने है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट मंत्री। देखिएगा सबसे ऊपर का मंत्री होता है वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज्य मंत्री होता है, उसके बाद होता है उप मंत्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बताएगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता पर होती है? ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति दोस्तों यहाँ पर ये मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से पूछा है, ध्यान रख लेना, सभी मंत्री होते हैं ना वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ध्यान रखना व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के उत्तरदायी। दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से
सभा का नेतृत्व करता है और सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, यानी कि प्रधानमंत्री करता है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था, कौन था? मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर याद हो तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों। यहाँ पर ये राज्यसभा का सदस्य थी दोस्तों, यहाँ पर उस समय प्रधानमंत्री बनी थी। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर इसने लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ा और ये पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनी रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, बताना होगा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? और सामने है लोकसभा के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर मंत्री परिषद। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मंत्री परिषद। जी हाँ दोस्तों, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा जो मंत्री परिषद है उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, और जो दोस्तों यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वो भी आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, कब बनी थी? सामने आपको पता है इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या? तो दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कब बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1980 से 1984, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के संविधान में किस पद पर उल्लेख नहीं मिलता है? और सामने है किसका पद का उल्लेख नहीं मिलता है, बताना होगा। तो चलो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दो दोस्तों यहाँ पर सभी, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, या फिर उपराष्ट्रपति का, या फिर राज्यपाल का। 2 प्रश्नों के आपको कमेंट आंसर देने हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बताइएगा, नहीं, हाँ, बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर दे रहे हो आप सभी का हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है दोस्तों यहाँ पर, तभी जाकर पूर्ण रूप से वो मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री है? ऑप्शन आपके सामने है 14वें, 16वां, 15वां या फिर 12वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15वां प्रधानमंत्री है, 15वें नंबर का प्रधानमंत्री है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? और सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास होती है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री को जो प्रति माह वेतन दिया जाता है वो 1,60,000 रुपए दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगर इसका वेतन भत्ते और दोस्तों यहाँ पर पूरा खर्च मिलाकर काउंटिंग किया जाए तो ध्यान रखना 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना टोटल वेतन, अगर वेतन ही वेतन प्रति माह वेतन पूछे तो ध्यान रखना 1,60,000 हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग या फिर राज्य स्तरीय परिषद या फिर उपयोग सभी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपयोग सभी। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के बारे में तो आप जानते ही है। एक होता है अंतरराज्यीय परिषद दोस्तों यहाँ पर, जिसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इनकी बैठक होती है, वर्ष में 2 बैठकें होती है, दिल्ली में होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सभी मुख्यमंत्री भाग लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, लास्ट सीरीज का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रधानमंत्री एवं मंत्री मंडल का। देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्न में से कौन से थे? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने 55 प्रश्न पूरा क्रैक किया है दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज बताना होगा कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा,
आपको बता दूं, चलो एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर कि उसका आंसर आपने क्या दिया है। देखिएगा, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर पारित नहीं हो सका। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, प्रस्ताव लाया था लेकिन पारित नहीं हो सका। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताएगा दोस्तों यहाँ पर अगला जो दोस्तों यहाँ पर उसको ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ये अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो 6 नंबर का कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें दोस्तों यहाँ पर भारत का संविधान होगा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा और न्यायालय आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि जो केंद्रीय न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में स्थित है, उसके क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे और राज्यों के जो न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर उसके प्रश्न कंप्लीट कराया जाएगा। कितने न्यायाधीश होते हैं, कितना वेतन मिलता है, क्या चीज होती है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको अगले वीडियो नंबर 127 में ये कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर आपका प्रत्येक करवाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। दोस्तों यहाँ पर ये और बच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद भारत का संविधान भारत का भूगोल कराएंगे दोस्तों यहाँ पर। बहुत और बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज यानी कि लाता रहता हूं दोस्तों यहाँ पर, उनको अटेंड जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चलेगी कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।